हेलो दोस्तों, क्लास 10 के मैथ में प्रायिकता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका पूरा फॉर्मूला आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10 के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने प्रायिकता चैप्टर देखा होगा, उसमें ताश के पत्ते के बारे में भी पढ़ना है, उसके बाद आपको लूडो छक्का के बारे में पढ़ना है, सिक्कों के बारे में पढ़ना है, उसका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सभी चीज का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकला हुआ है वो फॉर्मूला, सारा कुछ आज के इस वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, आइए अब फुल स्क्रीन पर समझते हैं सबसे पहले प्रायिकता के बारे में। दोस्तों, इसके प्रायिकता का सूत्र को समझने से पहले आपको उसके डिफिनीशन को यानी कि परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। जब किसी घटनाओं की अनिश्चितताओं को अंकगणित के रूप में निरूपित किया जाता है तो उसे प्रायिकता कहते हैं। जब भी कोई घटना घटती है हमारे जीवन में, हर पल हर क्षण कोई ना कोई घटना घटता है, अगर उसको गणित के रूप में लिखा जा सके तो उसे ही हम लोग प्रायिकता कहते हैं। दोस्तों, प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभावता कहते हैं। यानी कि अगर कोई घटना घटने वाला है तो उसकी अगर संभावना की ज्ञात किया जाए, पहले से पता लगाया जाए कि क्या संभावना हो सकती है और उसको एक गणित का रूप में दिया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। दोस्तों, प्रायिकता के फॉर्मूला को समझने के लिए सबसे पहले कुछ आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि समझना होगा ताकि आप फॉर्मूले को समझ पाएं। किसी प्रयोग के बार बार किए जाने पर प्राप्त परिणामों के समुच्चय को प्रदर्शित समष्टि कहते हैं। उसे साधारण रूप से s या s के अवयवों की संख्या को n इंटू एस, जिसको हम लोग ns भी कह सकते हैं, इसे सूचित करते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या, कोई घटना घटा और बार बार वह घटना घटते जा रहा है और उसको हम एक जगह पर नोट करते जा रहे हैं, तो इसको कौन, अंग्रेजी के कौन ऐसा अक्षर है जिससे कि हम सूचित करेंगे? इसी को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग ns के द्वारा सूचित कर सकते हैं। जैसे में देखिए, एक समान पासे को फेंका जाता है, कई बार फेंका जाता है, तो अलग अलग परिणाम आ सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? ns। कुल परिणाम जो होता है वह ns होता है और घटना वाला जो परिणाम होता है उसको ne कहते हैं, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। तो जैसे एक पासे में यानी कि लूडो के छक्का में कुल परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है, तो पासे में सबसे बड़ा जो अंक होता है वह 6 होता है, तो कुल परिणामों की संख्या 6 होगी। इसी चीज को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं या ns कहते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं प्रायिकता में घटना किसको कहा जाता है। दोस्तों, प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक उपसमुच्चय को एक घटना कहते हैं। इसे साधारण रूप में ई के द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसको समझिए, क्या है यह कि जब भी हम कोई घटना घटता है हमारे पास, जैसे कि एक पासे को फेंका गया या एक सिक्के को फेंका गया, तो कई बार हेड आ जाएगा। मान लीजिए कि 2 बार हेड आ गया, 2 बार टेल आ गया या 3 बार टेल आ गया, फिर उसके बाद हेड आ गया, तो ये जो कुल परिणाम आया उसको ns कहेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुल 6 परिणाम है, तो ns बराबर 6 हो गया। लेकिन अगर हम बोले कि बताइए टेल कितना बार आया, तो 1 2 और 3 बार, तो जब हम उसके अंदर का कोई घटना को चुनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घटना। और इसको हम लोग ई से भी सूचित करते हैं, घटना को ई से सूचित करते हैं। जैसे एक सिक्के की उछाल में क्या आ सकता है? h आ सकता है या t आ सकता है, तो इसके अगर सिक्का के कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? सिक्का के कुल परिणाम 2 हो सकते हैं। और कई सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो उसका कुल परिणाम अलग होगा, आगे आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अब आइए समझते हैं प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता सूत्र क्या है। तो देखिए, प्रायिकता सूत्र का सबसे पहला जो है वह है PA प्लस PA डैश बराबर 1 होता है। अब यह A क्या है, इसको समझिए। A कोई घटना है या A डैश उसकी पूरक घटना है। जब आपको क्वेश्चन बना करके समझाएंगे तो आपको और अधिक अच्छे से समझ में आएगा। उसी तरह आपका दूसरा जो फॉर्मूला है, घटना के अनुकूल संयोग अनुपात, जिसको हम लोग E कहते हैं, उसका जो संबंध होता है PE अनुपात PE डैश, या घटना के प्रतिकूल संयोग अनुपात PE डैश अनुपात PE होता है। या इन तीनों को अगर एक साथ समझा दे आपको कि क्या यह फॉर्मूला है, तो देखिए प्रायिकता का मुख्य फॉर्मूला यही होता है, PE बराबर NE बटा NS। इसी के आधार पर आप कोई भी प्रायिकता का
आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और समझाते हैं। दोस्तों सब इसको प्रायिकता को समझने के लिए आपको स्वतंत्र घटना क्या होता है उसको समझना जरूरी है। देखिए, यदि दो घटनाओं का घटित होना या नहीं होना एक दूसरे पर निर्भर न हो तो ऐसी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। यानी कि अगर कोई घटना घटित भी होगा या दूसरे पर निर्भर न रहेगा, वैसी घटनाओं को स्वतंत्र घटना कहते हैं। जैसे इसको समझिए, यदि किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो पहली बार शीर्ष और दूसरी बार भी शीर्ष आने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि जब हम कोई सिक्के को उछालते हैं हवा में तो हम यह अनुमान सिर्फ लगा सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बार हेड हेड ही आ जाए या दोनों बार टेल टेल ही आ जाए या दोनों सिक्का में हेड हेड आ जाए या दोनों सिक्का में टेल टेल आ जाए। तो इस तरह के घटना को हम लोग स्वतंत्र घटना कहते हैं। इसी तरह प्रायिकता में आपको परतंत्र घटना को भी समझना जरूरी है और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ताश के पत्तों वाला भी जो फॉर्मूला होता है वो भी हम इसमें समझाने वाले हैं। दोस्तों परतंत्र घटना क्या है? यदि एक घटना का घटित होना दूसरे घटना पर निर्भर हो रहा है तो ऐसी घटनाओं को परतंत्र घटना, यानी कि एक घटना दूसरे पर निर्भर रह रहा है। अब कैसे होगा सो देखिए, ताश के एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है जिससे बाहर रखते हुए यदि कोई दूसरा पत्ता खींचा जाए तो दूसरे पत्ते का निकला पहले पर निर्भर करेगा, यानी पहले और दूसरे पत्ते को खींचा जाना परतंत्र घटनाएं कहलाएंगी। जब एक बार हम ताश के पत्ते को फेंट लेते हैं और उसको जब हम बांटना शुरू करते हैं चारों लोगों में तो कई बार होता है कि अलग अलग घटनाएं घट सकती है। जैसे कि पहला निकला तो फिर उसी से रिलेटेड दूसरा निकलेगा, उसी से रिलेटेड तीसरा निकलेगा। तो इस प्रकार का अगर घटना होता है और गणितीय रूप में उसको लिखते हैं तो हम लोग उसको परतंत्र घटना कहते हैं। दोस्तों आपके बुक में ताश और ब्रिज से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसको समझिए। दोस्तों ताश से अगर कोई प्रश्न आए आपको प्रायिकता निकालने के लिए तो ताश से जुड़े जानकारी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों को पता नहीं होता है और वह खेलते भी नहीं है, वह इस प्ले को नहीं जानते हैं, तो उसके लिए समझना जरूरी है। दोस्तों ताश की जो एक पूरी गड्डी होती है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज निकालना रहे तो NS बराबर हम क्या लिखेंगे? 52 ही लिखेंगे। काहे कि ताश के कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। इसमें 26 जो होता है वह लाल और 26 काले रंग के पत्ते होते हैं। 26 लाल रंग के पत्तों में अब देखिए 13 लाल पान और 13 ईंट के पत्ते होते हैं, समझ गए। और फिर जो 13 काले रंग के पत्ते हैं, यानी कि 26 काले रंग के पत्ते हैं, उसमें 13 जो होगा वह काला पान और 13 जो होगा वह चिड़िया के पत्ते होते हैं। और इस प्रकार अगर देखा जाए कि पूरे ताश के पत्ते किन किन भागों में बटे हुए हैं तो देखिए लाल पान, ठिकरी, काला पान, चिड़िया, ये 4 प्रकार के पत्तों में बटे होते हैं और प्रत्येक में से एक एक इक्का होता है। अर्थात ताश की गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं। अगर इक्का से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप क्या कहिएगा कि कुल 52 पत्तों में 4 जो पत्ते होंगे वह इक्के के पत्ते होते। इस प्रकार 4 बादशाह भी होगा, 4 बेगम भी होंगे और 4 गुलाम भी होंगे। तो इस प्रकार से आप ताश के पत्तों से जुड़े सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और दोस्तों अंत में आपको बताएं कि ब्रिज के खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं और प्रत्येक को 13 पत्ते मिलते हैं। जैसे कि अगर ताश के पत्ते को खेला जाए तो 4 लोगों के बीच बांट करके खेला जाता है और 13-13 पत्ते एक साथ मिल करके और तब खेलते हैं। इस खेल का नाम है ब्रिज। अब देखिए ब्रिज के खेल में प्रत्येक रंग के लिए 5 पत्ते होते हैं, यानी कि हर रंग के लिए 5-5 पत्ते होते हैं। और इनसे जुड़े सवाल और भी होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।